नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी। अभी अभी सहारा को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आईए लगाया है, जिसमें उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग की है कि सहारा के खिलाफ देश भर में चल रहे मुकदमों पर रोक लगा दी जाए। दोस्तों, यहाँ यह समझने की बात है, जानने की बात है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार सहारा पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, क्यों सहारा के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आईए लगाकर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों पर रोक लगाने की मांग की है। दोस्तों, आम निवेशकों का भुगतान नहीं करने के लिए सहारा पर विभिन्न फॉर्मों में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, निवेशकों ने अपने हितों के लिए मुकदमे कर रखे हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन मुकदमों पर रोक लगाने के लिए स्वयं सहारा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी चाहिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत भारत सरकार सहारा पर लगे मुकदमों की रोक लगाने के लिए एक आईए लगा रहा है। 1 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार ने एक आईए लगाकर मांग की है कि सहारा के खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उन पर स्टे लगाया जाए। पिनाक पानी मोहंती केस में लगे इस आईए में उन्होंने ये मांग की है। दोस्तों, जरा सोचिए कि उन आम निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने न्यायालय में शरण ले रखी है। आम निवेशक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने लोअर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ली है। पिनाक पानी मोहंती के केस में आईए लगाकर मोदी सरकार क्या कहना चाहती है या उनकी मंशा क्या है? क्या कहीं सहारा को बचाना चाहती है या फिर सहारा को बड़ी कार्रवाई करना चाहती है? इसकी सुनवाई जब होगी तब पता चलेगा। 8 नवंबर को पिनाकपानी मोहंती की सुनवाई होने वाली है। इसी पिनाकपानी मोहंती के केस में सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, जिससे पोर्टल बना और आम निवेशकों को आंशिक भुगतान मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, इस आईए का नंबर है 227-999/2024। अब इसमें यह देखने वाली बात है कि भारत सरकार कुछ बड़ा करना चाहती है सहारा के खिलाफ या सहारा को बचाना चाहती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पोर्टल पर जमा धन देना किसका निर्णय था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं ये लिखा हुआ नहीं था कि जमाकर्ताओं को मूलधन दिया जाए या आंशिक भुगतान किया जाए। हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की और सहारा के बीच में कोई साठगांठ हुई हो, या ये भी हो सकता है कि सहारा कुछ बड़ा करने जा रही हो, जिसके बीच में ये मुकदमे उनके लिए अड़चन बन रही है, क्योंकि स्थानीय स्तरों पर हुए मुकदमों के कारण उनका स्टाफ ऑफिसों में बैठ नहीं पाता है। संभावना ये भी बनती है कि मोदी सरकार सहारा पे मेहरबानी कर रही हो। हालांकि 8 नवंबर को जब इस केस की सुनवाई होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन अभी ये आम निवेशकों में संशय की स्थिति जरूर बनी है कि क्यों भारत सरकार
सहारा के खिलाफ हुए मुकदमों पर स्टे लगाने के लिए लेकर आई है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। आप स्वयं फैसला करें कि भारत सरकार की मंशा क्या है और सहारा की मंशा क्या है। आज के लिए इतना ही। नई अपडेट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।